और छात्रों की मौत के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है। कल गिरफ्तारी जो है आरोपी जो थे उसमें परविंदर सिंह, सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और मनोज कथूरिया है। मनोज कथूरिया वही शख्स है जो फोर्स गुरखा कार चला रहा था और उस गाड़ी से टकराकर ही वहाँ का गेट टूटा था और उसके बाद बेसमेंट में पानी जो है वहाँ पर बहुत तेज़ी से जाने लगा था। वो पेशे से कारोबारी है और गाड़ियों का शौकीन है। बाकी 4 आरोपी बेसमेंट के मालिक हैं, यानी कि उस बेसमेंट के 4 मालिक हैं। 2021 में इसे किराए पर लिया गया था, लेकिन इसमें कोई भी ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं करवाई गई थी और अब इसकी जांच में जुटी पुलिस ने कई छात्रों और फैकल्टी मेंबर के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही तमाम मोबाइल फुटेज, सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरें इकट्ठा की जा रही हैं। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे और वहां पर छात्रों से बात की, क्योंकि छात्र जो हैं वो बेहद नाराज हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर राजनीति हो रही है और सही मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। कोचिंग सेंटर में हादसे को कई दिन बीत चुके हैं। सरकार और पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो अब भी नाराज़ हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो ये कोचिंग सेंटर है, इसके ठीक सामने तेज़ धूप में, तेज़ गर्मी में छात्र यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं। कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं और कई छात्र यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट है ये यहाँ जो राजेंद्र नगर है, यहाँ के अलावा मुखर्जी नगर में भी चल रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ के छात्रों से बात करते हैं कि आखिर क्या उनकी अब मांग है, क्यों वो नाराज हैं, क्योंकि सरकार ने कई कदम उठाए इसको लेकर। अब क्या नाराजगी है, क्या नाराजगी है? सर, नाराजगी ये है कि जो कह रहे हैं कमेटी बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट क्या हुआ है, क्या जस्टिस कहाँ तक पहुंची रिपोर्ट, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता। और जो जो लोग पकड़े गए उनके अंगेज में कौन कौन से एक्शन हुए ये रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को टेंट चाहिए। अभी हम लोग लाए थे, पुलिस वाले लेके चले गए। वो लोग तो छाया में खड़े हैं। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर छाया लगाने दीजिए। जब कोई मंत्री लोग अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो वो लोग तो रजाई गद्दा लेके जाते हैं वहाँ पे। हम लोग एक छाया के लिए नहीं, धूप देख रहे हो कितना तेज धूप है। अगर कोई आदमी, मैं तो कह रहा हूँ चलो पुलिस वाले हमें नहीं लगाने दे रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारे साथ यहाँ खड़े हो जाएं धूप में। अगर उनको वो खड़े हो जाएंगे, हम नहीं डिमांड करेंगे कि हमें टेंट चाहिए। लेकिन अपने लोग तो, वो लोग तो छाया में चले गए, तुरंत अपनी गाड़ी में जाके एसी में बैठ जाते हैं। हम लोग यहाँ तो धूप में बैठे हुए हैं। बताइए, इतना तेज धूप है, कब तक बैठेंगे हम लोग? अच्छा, 7 लोग इसमें अरेस्ट हो गए हैं और कुछ लोग सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। एमसीडी के एमएचए ने कमेटी बना दी है। 10 लाख का मुआवजा जो विक्टिम फैमिलीज उनको दिया जा रहा है। और क्या आप चाहते हैं, और क्या डिमांड्स हैं आपकी? सर, डिमांड से ज़्यादा पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग जगह कब। हम लोग जगह 10 साल के बाद। यहाँ राजेंद्र नगर में आप जितनी भी बिल्डिंगें देखिए, चाहे कोचिंग की हो, चाहे लैंडलॉर्ड्स की हो, सब 5-5 मंजिला, सबके नीचे बेसमेंट। क्या ज़रूरत है एक आदमी की 5 बिल्डिंगें? हर बच्चे से एक कमरे का 15 से 20 हज़ार रुपये किराया लिया जा रहा है। अनऑथराइज बेसमेंट बनाए जा रहे हैं जिसमें ना तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई सिक्योरिटी है, ना तो वाटर लॉगिंग की जितनी दिक्कतें आप लोगों ने देखी। तो अब इनको समझ आ रहा है कि 10 लाख का मुआवजा, यहाँ इतनी भीड़ इस मुद्दे पे खड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले अभी 1 हफ्ते पहले पटेल नगर में एक लड़की गेट से चिपक के मर गई, इलेक्ट्रिसिटी शॉक, किसी ने नहीं पूछा। ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे हर साल 4-6 स्टूडेंट तो मेरे जानने में सुसाइड करते हैं। मौत की कीमत सर 10 लाख रुपए नहीं है। मौत की कीमत 10 लाख नहीं है। यहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ की जो लोकल पुलिस है, यहाँ के बच्चों को सिक्योरिटी कंसर्न होता है, कभी नहीं एक्शन लेती है, लोकल्स के साथ आ जाती है। यहाँ पे इवन बच्चे अगर ब्रोकर के खिलाफ जाते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाने, तो उनका सब उनसे भी पैसे लिए जाते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए तब हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। बच्चों का बहुत हैरेसमेंट होता है। बच्चे साउथ से आते हैं, कर्नाटका, केरला से आते हैं, यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे बेसिकली ये कि पुलिस, एमसीडी और जो लोकल ब्रोकर हैं गठजोड़ है, उनका सब गठजोड़ है, सबका नेक्सस है, सबका एक सिंडिकेट है। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता बच्चों के लिए। जो है तो है, कुछ टीचर्स बच्चों की जितनी ग्राउंड लेवल पे मदद कर पाते हैं वही कर पाते हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। 1 हफ्ते पहले ही ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके मेरे ख्याल से 5 दिन पहले ही 10 ब्लॉक में एक लड़की ने सुसाइड किया है। उसने अपने महाराष्ट्र से लड़की है और उसका बच्ची का फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसने अपने सर लेटर में लिखा है ये बात कि ब्रोकर का हरासमेंट था जो हर 15 दिन पे रेंट इंक्रीज करने की बात करता था, और जब वो उससे मना करती थी कि नहीं हो पाएगा तो वो सीधे धमकी दे रहा था कि रूम छोड़ दो। अच्छा, अभी जो बेसमेंट ये बंद हो रहे हैं, सील हो रहे हैं, कुछ कार्रवाई चल रही है, तो क्या जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं उन्होंने लाइब्रेरी का जो रेंट है बढ़ा दिया है? सर, जो बेसमेंट लाइब्रेरी सील हुई है उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी लाइब्रेरी है उन्होंने तुरंत अपनी प्राइस बढ़ा दी है। कितने में से बढ़ा दिया? उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये, जहाँ 2 से 2.5 हज़ार फीस होती है, उन्होंने 6 हज़ार रुपये कर दिए। मेंस के स्टूडेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं इस चीज़ की प्रॉब्लम को, क्योंकि पैसा भी बड़ा है प्लस उनको एग्जाम भी देना है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि, और सबसे बड़ी ये कि एनओसी
यूपीएससी की रिगार्डिंग जितने भी कोचिंग्स हैं या बिल्डिंग्स हैं वो उस पर काम किया जाए। हाई कोर्ट का इसमें वर्डिक्ट है कि 600 कुछ के समथिंग कोचिंग्स वो और बड़ी संस्थाएं हैं वो सब नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रही हैं, तो इस पर आप प्रोग्राम करें एक बढ़िया, तो लगता है कि स्टूडेंट का भला हो। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखें कि बहुत तेज़ गर्मी है और उमस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं वो छाता लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सामने जिन छात्रों की मौत हुई है उनकी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। 3 छात्र वो हैं जो इस कोचिंग के हादसे में मारे गए, जबकि एक जो लड़की है वो जो लड़का है वो पहले जो पटेल नगर में हादसा हुआ था जिसमें करंट लगने से मौत हुई थी उसकी भी तस्वीर यहाँ पर लगी है। तो यहाँ पर ये छात्र यहाँ पर देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट है, जो नाराज़गी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये जो छात्रों का प्रोटेस्ट है वो कार्रवाई को लेकर है और एक बड़ी कार्रवाई को लेकर है कि इस तरह से जो इलीगल जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर में जो बेसमेंट चल रही हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, इस पर कोई कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो और बड़ी कार्रवाई हो, इसको लेकर लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। और ये भी छात्र कह रहे हैं कि कार्रवाई कुछ इस तरह से हो ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। नई दिल्ली से कैमरामैन SP द्विवेदी के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।